अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में जो है हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक लॉस और टेंजेंट लॉस को फाइंड करेंगे। हमें जो है जो डाटा गिवन होता है वो हमें गिवन क्या-क्या होता है, हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, कैपेसिटेंस गिवन होती है और डिसिपेशन फैक्टर हमें गिवन होता है। इन 3 वैल्यूज़ के हम जो है इससे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक लॉस और टेंजेंट लॉस फाइंड करते हैं। जो एरिया होता है वो उसका फ़ॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और रेडियस जो होता है वो हर एक का डिफरेंट होता है। जो हमारे केस में एरिया की वैल्यू आई है, सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया। एरिया की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है 0.063 और ये सारी जो है सेम है, सेम होगा, ये कॉलम क्या होगा, सेम होगा। तो हम इसको ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करते हैं इसको, ड्रैग करके उसको ये कॉपी करेंगे तो ये सारी जो है ना इसकी वैल्यू सेम हो जाएंगी एरिया की। कॉपी हम करेंगे सेल और नेक्स्ट जो है हमारे पास हम थिकनेस, जो थिकनेस होती है, थिकनेस ऑफ पैलेट होती है वो हर एक की जो डिफरेंट होती है। मेरे केस में जो थिकनेस की वैल्यू है वो हमारे पास 1.4 मिलीमीटर है। तो सबसे पहले हम थिकनेस लिखेंगे। थिकनेस का जो वैल्यू है हमारे पास 1.4 मिलीमीटर है, तो हम उसको मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ करेंगे तो इक्वल टू हम करेंगे और फिर हम लिखेंगे 1.4 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट डाल के पावर, फिर जब हमें पावर आ जाएगी इसको हम क्लिक करेंगे और फिर हम नंबर लिखेंगे 10 की पावर -3। इसके ऊपर हम यस करेंगे। अब ये भी हमारे पास जो थिकनेस ऑफ पैलेट है वो भी क्या होगा, सेम होगा सबके लिए। तो हम इसको ड्रैग कर लेते हैं, ड्रैग करेंगे तो ये भी सेल हमारे पास कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि जो हमारे पास जो फार्मूला है उसमें हमारे पास जो है एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। एप्सिलॉन प्राइम हमने फाइंड करना है तो उसमें एप्सिलॉन नॉट होता है। तो एप्सिलॉन नॉट जो है एप्सिलॉन नॉट हम इधर नहीं लिखेंगे बल्कि हम जो है नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे, एफ़ वाले कॉलम में। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप लोगों को पता है कितनी होती है, 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12। सबसे पहले हम एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। एप्सिलॉन नॉट अब यहाँ पे हम इक्वल डालेंगे 8.85 मल्टीप्लाई बाय पावर, उसके बाद हम नंबर लिखेंगे 10⁻12। इंटर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा और ये भी सेम हमारे पास होगा। तो हम इसको भी ड्रैग करके ले आएंगे नीचे ताकि ये कॉलम भी हमारा कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट जो है अब हम एप्सिलॉन प्राइम हमने फाइंड करना है। तो एप्सिलॉन प्राइम हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कहते हैं। एप्सिलॉन प्राइम लिखेंगे हम, सबसे पहले एप्सिलॉन, फिर हम प्राइम लगाएंगे। एप्सिलॉन प्राइम हम कैसे फाइंड करेंगे, एप्सिलॉन प्राइम इज इक्वल टू होता है हमारे पास कैपेसिटेंस
मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। तो इसका मतलब है कि इक्वल टू हम लिखेंगे, तो कैपेसिटेंस जो है वो कौन से कॉलम में, बी वाले कॉलम में, तो बी टू को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थिकनेस किस तरह गिवन हमें, कौन से कॉलम में गिवन है, ई वाले में, तो ई2। ई2 उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। डिवाइड में जो इसका फार्मूले में क्या क्या आता है हमारे पास, एरिया और एप्सिलॉन नॉट। तो एरिया कौन से कॉलम में हमें गिवन है, डी वाले में, तो हम लिखेंगे D2 मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे हम इसको, F2। इंटर दबाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह आप इसको ड्रैग करते जाएंगे तो जितने भी, क्योंकि फार्मूला लगा दिया तो सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। अलग अलग फाइंड करने की हमें ज़रूरत नहीं होगी, एक बार हमने उसके ऊपर फार्मूला लगा दिया तो वो फार्मूला जो है ना पूरे कॉलम के ऊपर लग जाएगा। नेक्स्ट जो है हम अब फाइंड करेंगे डाइलेक्ट्रिक लॉस। डाइलेक्ट्रिक लॉस को हम कैसे फाइंड करते हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन डबल प्राइम से। तो एप्सिलॉन लिखेंगे, डबल प्राइम। अब इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा कि हम जो है किसको मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिपेशन फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इससे जी से, एप्सिलॉन प्राइम से। तो इसका फार्मूला क्या होगा, इक्वल टू C2 मल्टीप्लाई बाय G2। अब इसके ऊपर भी हमने फार्मूला लगा दिया तो इसके भी नीचे वाला जितना भी कॉलम है वो सारे की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट हम अब टेंजेंट लॉस फाइंड करते हैं। टेंजेंट लॉस को कैसे फाइंड किया जाता है, सबसे पहले tan लिखेंगे, टेंजेंट लॉस को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटर दबाएंगे तो ये आ जाएगा। इसका फार्मूला होता है कि एप्सिलॉन डबल प्राइम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन प्राइम, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, H2 डिवाइडेड बाय G2। इसकी भी वैल्यूज ऐसे आ जाएंगी हमारे पास। अब हम जो है इसका ग्राफ ड्रा करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का और फ्रीक्वेंसी के दरमियान। तो फ्रीक्वेंसी को हम कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे ओरिजिन पे। नेक्स्ट अब हम जो है एप्सिलॉन प्राइम की वैल्यू को कॉपी करते हैं, एप्सिलॉन प्राइम की वैल्यू को हमने कॉपी किया, उसको भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब इनको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको प्लॉट कर लेंगे। प्लॉट पे जाके लाइन, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बन गया फ्रीक्वेंसी और एप्सिलॉन प्राइम के दरमियान डाइलेक्ट्रिक का।
इसकी हम विड्थ को चेंज कर सकते हैं। ये इसका ग्राफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ग्राफ हमारे पास आया है। यहाँ पे हम ए और बी लिखा है तो उसको भी हम वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, वहाँ पे हम एप्सिलॉन प्राइम लिख सकते हैं।